बिहार के लखीसराय में 3 दिवसीय लखीसराय फिल्म महोत्सव 2025 का भव्य समापन हो गया। लखीसराय जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक आयोजन के अंतिम दिन बच्चों एवं दर्शकों की भारी उपस्थिति में महोत्सव का ऊर्जा और उत्साह से भर गया। फिल्मों के प्रदर्शन, संवाद सत्रों, सामूहिक शपथ और पैनल डिस्कशन में अंतिम दिन बेहद सार्थक और यादगार बना दिया। सत्र में लखीसराय संग्रहालय के प्रेक्षागृह में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह मिशन शक्ति नोडल पदाधिकारी वंदना पांडे के नेतृत्व में बाल विवाह रोकथाम को लेकर सामूहिक शपथ दिलाई गई। महादेव सिनेमा, राज सिनेमा में शपथ कार्यक्रम भी हुआ, जहां लोगों ने सामाजिक कुरीतियों के प्रति सजग रहने और किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी जिला प्रशासन को देने के लिए प्रेरित किया। समापन दिवस के मुख्य आकर्षण बिहार के सिनेमा और उसकी प्रासंगिकता पर विशेष चर्चा किया गया, जिसमें अजय ब्रह्मास्त्र, डॉक्टर हितेंद्र के पटेल, डॉक्टर नंदिता बनर्जी, अभिलाष शर्मा, विक्रम कुमार, फेम, बुल्लू कुमार, अंकिता केरकट्टा, हीरो राजन कुमार, कल्पी, अनुराधा पंडित, महोत्सव संयोजक रविराज पटेल शामिल थे। पैनलिस्टों में बिहार की कहानियों की भाषाई फिल्मों, तकनीकी अवसरों और युवाओं की क्षमता पर विस्तार से परिचर्चा किया गया। दर्शकों ने सवाल और जवाब से उत्साह भी किया। लखीसराय फिल्म फेस्टिवल, और आप देख सकते हैं कि झारखंड से आई हुई फिल्म अभिनेत्री अंकिता जी हमारे राइट हैंड में है, हेलो मैम, और मुंगेर से चलकर आई हुई हीरोइन साहिबा कल्पशुनी जी हैं, और साथ ही साथ एक जाने माने जर्नलिस्ट जो सहारा के लिए, अलग अलग चैनलों के लिए सर का जो नाम है लखीसराय की धरती से हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। कमाल है दोस्तों। देखिए, फिल्मों के बारे में अगर ख़ास तौर से हम अभिनेता और अभिनेत्री की बात करें तो टफ होता है काफ़ी ज़्यादा आपको काम करना कैमरे के सामने, और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे मैम एक अभिनेता और या अभिनेत्री को? तो इस राइटअप के थ्रू मैं बताना चाहूँगा, अभिनेता 9 रसों में लिपटा, सहज भाव में सिमटा, हर किरदार को अपने में समेटे, कभी प्यार की मूरत तो कभी बदहवास सी सूरत लिए मैं एक अभिनेता हूँ। समझ सको तो समझो, पूछ सको तो पूछो, जगह चरित्र भाव को जीवंत करता हूँ, सूने जीवन में रंग भरता हूँ। टेलीविज़न, फिल्म, रंगमंच, हर जगह तुम हमें पाओगे, हमारे संग संग तुम भी हंसोगे, रोगे, नाचोगे, गाओगे, क्योंकि मैं एक अभिनेता हूँ। जड़ें मेरी बहुत मजबूत है, अपने गमों को भुलाकर, खुद को रुला रुला कर दर्शकों का मनोरंजन करना हमारे हिस्से है। तुम्हें पता होना चाहिए लोगों को हंसाना कितना मुश्किल है, जो मैं अपने अभिनय से करता हूं, क्योंकि मैं एक अभिनेता हूं। पिता का सपना था कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनूं। माँ ने कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, पर मैंने अपने लिए चुना अभिनय। क्या करूं, लाइट जलते ही उत्साह से भर जाता हूं, कैमरा खुलते ही रक्त में कंपन शुरू हो जाती है, और डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही 10 घोड़े की शक्ति को महसूस करने लगता हूं। कमाल है ना? लेकिन ये सच है, मैं एक अभिनेता हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू लखीसराय। इतना शानदार 3 दिन का ये फेस्टिवल कैसे बीता पता ही नहीं चला। आज हमने बच्चों को देखा छिछोरे फिल्म देखते हुए। ये नाम का छिछोरा है, लेकिन कितना कुछ मैसेज दे जाता है, मतलब। और साथ ही साथ जो एक मास्टर क्लास था, उसमें अलग अलग झारखंड से, कोलकाता से आए हुए तमाम जो प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनका जो एक इंटरेक्शन था बच्चों के साथ, वो कमाल का था। मुझे लगता है मिथिलेश जी जो जिलाधिकारी महोदय हैं, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लखीसराय आर्ट एंड कल्चर के रूप में एक हब के रूप में उभर कर आए। और मुझे लगता है पूरे बिहार में जिस तरीके से पटना या बाकी जगहों को छोड़कर लखीसराय में इस तरह का फिल्म फेस्टिवल, ये अपने आप में मील का पत्थर साबित होने वाला है। और मैंने तो हंसते हंसते आज लंच पर कह ही दिया उनको कि सर ये फेस्टिवल ना साल में 2 बार तो होनी ही चाहिए, और बार बार होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एक फिल्म का कल्चर डेवलप हो जाएगा। और बिहार में इतना कुछ है, इतना मसाला है कि साउथ के और बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है यहाँ के मसालों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी फिल्म को हिट कराते हैं।
तो हम क्यों ना जो बिहार की अच्छी बातें हैं वो फिल्म के माध्यम से दुनिया तक ले जाएं और बिहार की छवि को एकदम से दुरुस्त, जैसे अशोक सम्राट थे या हमारे चाणक्य साहब थे, ऐसे लोग जो बिहार में आकर महात्मा बने, गांधी जी की अगर हम बात करें, तो ये कहीं ना कहीं फेस्टिवल सफल रहा है। और इस सफलता के पीछे जिला प्रशासन लखीसराय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये कोशिश की है। माधवेंद्र मेहता जी बॉम्बे से चलकर आए हैं, इस तरफ कल्पनी जी हैं जिनका बर्थडे भी आज है। हैप्पी बर्थडे टू यू मैम, हैप्पी बर्थडे जी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम हजारों फिल्मों की नायिका बनकर चमकती रहो, यही है गुजारिश हो। थैंक यू, मुझे बस आशीर्वाद चाहिए आप सबों का। लखीसराय, और मैं इस लखीसराय फिल्म फेस्टिवल में आकर बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा यही मैसेज रहेगा कि ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होने चाहिए और फिल्म फेस्टिवल्स ऐसे ऑर्गेनाइज होने चाहिए, जैसे बात हुई थी वर्कशॉप्स वगैरह की, और जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे, तो आई थिंक अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर आते तो वो और भी बेहतर होता। लेटेस्ट कौन सा फिल्म में आप काम किए हैं, कहाँ किए हैं? तो मैं जिस फिल्म को लेकर यहाँ आई हूँ और जिस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई हूँ, वो फिल्म का नाम है सेलेस्टिना एंड लॉरेंस, जिसे इस फिल्म फेस्टिवल में चयनित किया गया है और यहाँ दर्शाया गया, तो इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। चलिए, उस फिल्म का एक बेहतर डायलॉग, पॉपुलर डायलॉग क्या है जो आपने फिल्म में प्रदर्शित की है? वैसे तो ये फिल्म काफ़ी साधारण है और इसमें कुछ वैसा बहुत ऐसे डायलॉग्स ऐसा नहीं है कि कोई, हाँ, तो फिर भी मैं बोलती हूँ कि जो सेलेस्टिना है, वो लॉरेंस जो कैरेक्टर है, जो फिल्म का नाम है सेलेस्टिना एंड लॉरेंस, तो वो लॉरेंस से कहती है कि क्या तुम दिल्ली चलोगे, तो ये सादरी में कहती है, तो वो कहती है लॉरेंस तो मोर संगे दिल्ली चलबे। थैंक यू। हमने जो फिल्म देखी है छिछोरे, उसमें जो मैसेज है अंत में कि हम जब हारते हैं तो उस हार को हार ना समझा जाए, बल्कि वो प्रयास समझा जाए, और प्रयास बार बार करना चाहिए, और ये प्रयास जब लगातार होता है, मुसलसल होता है, तो कामयाबी निश्चित है। ये मैसेज जो बच्चों को आज मिला, तो आज जिला प्रशासन ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है और सभी प्रेरित होंगे, स्फुरित होंगे, ऊर्जावान होंगे, यही कहना है मेरा। स्थानीय कलाकारों को मैं, जैसा मंच पे भी बहुत सारे जो हमारे सहयोगी हैं, सब लोगों ने बोला कि कहानी के तौर पे आप अपने इर्द गिर्द अपने जीवन से कहानी को निकालने का प्रयास करें, और स्थानीय कलाकारों की भूमिका तभी बनेगी जब कहानियाँ स्थानीय हैं। तो सिर्फ कलाकारों के लिए ही नहीं, जो लोग सिनेमा से जुड़े हुए हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं, इन सब की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं कि वो स्थानीय मुद्दों के ऊपर अपने जीवन के इर्द गिर्द उस स्थान से जुड़ी हुई कहानियाँ जो हैं उन पे काम करें, उन पे फिल्म बनाने की बात करें। तभी हम स्थानीय कलाकारों को भी जो एक्टर्स हैं, बाकी लोग भी हमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें। ये संदेश ये है कि 3 दिनों में जो जिस तरह की फिल्में यहाँ दिखाई गई, उन फिल्मों को उन्होंने देख तो लिया है, उस फिल्मों पे चर्चा करते रहें, अपने दोस्तों से चर्चा करते रहें। कोई सवाल मन में अटक जाए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ वो इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। हम लोग भी यदा कदा मिलते जुलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो मैं तो खुला आमंत्रण सबको दे रखा है कि कोई भी सवाल आपके मन में रहे तो आप क्लियर कर लीजिए, और जो कुछ आप जीवन में बनना चाहते हैं आप बनिए। इन केस अगर आप सिनेमा में आना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी होती है, उस तैयारी के साथ आएँ। सिर्फ उत्साहवश इस फील्ड को ना देखें कि इसमें बहुत लोकप्रियता मिलती है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आप जो कुछ करते हैं तो सभी में लोकप्रियता निहित है। समापन जब भी होता है तो दोनों चीज़ होता है, खुशी भी होती है और एक जिम्मेदारी का भी एहसास होता है कि अगली कड़ी जो है उसको कैसे हम जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये दूसरा संस्करण है।
चिंता है कि तीसरा संस्करण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो जिसका सपोर्ट आपको चाहिए होता है, और कभी कभी लगता है कि वो सपोर्ट हम दोबारा क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मिला जुला एक रिएक्शन है मेरा। सुंदर और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया इस फेस्टिवल को। इसके लिए संयोजक रविराज जी को और जिला प्रशासन और डीएम साहब मिथिलेश मिश्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जितने भी लोग जो इस फेस्टिवल में शामिल हुए, उनकी फिल्में शामिल हुई, उन सारे निर्देशकों को धन्यवाद। और जो नए नए एक्टर्स आए, जो बच्चे आए, सब सुने सारी बात, पैनल्स का जब ब्रह्मात्म आए हुए थे, तो इन सब के बातों को सुनने के लिए जितने भी बच्चे थे उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा लखीसराय आकर के। लखीसराय तो ऐसे क्या कहना चाहेंगे लखीसराय वासियों को हम बस इतना कहना चाहेंगे कि कला से प्रेम करें, साहित्य से प्रेम करें, सिनेमा से प्रेम करें। लखीसराय भी बदलेगा, लखीसराय भी और मुस्कुराएगा और खूबसूरत होगा। बुल्लू कुमार मेरा नाम है, मैं एक्टर हूँ। कोई सा फिल्म में जिसे आपका पॉपुलर डायलॉग्स है सर, तो 2 लाइन प्लीज। हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव? बदलेगा विनोद भाई, बदलेगा, भगवान पर भरोसा रखो। कौन फिल्म का डायलॉग? पंचायत का है सर। धन्यवाद। देखिए, संदेश बहुत स्पष्ट है। जैसा कि बताया गया, फिल्में समाज का आईना होती हैं और सकारात्मक फिल्मों से सकारात्मक संदेश मिलता है। तो बच्चों ने इस फिल्म को एंजॉय किया, उनके टीचर्स, उनके अभिभावक भी इस फिल्म महोत्सव में शामिल हुए, ये हम सबके लिए खुशी की बात है। और इस फिल्म महोत्सव का जो केंद्रीय अवधारणा था, निपुण भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके अंतर्गत दहेज के दानों को कम करना, बेटियों का शादी ग्रेजुएशन के बाद करना, बाल विवाह नहीं करना, जेंडर आधारित हिंसा को कम करना, इन सब केंद्रीय अवधारणाओं पर जो केंद्रित फिल्में थी, उसको बच्चों ने उसका आनंद लिया है, बच्चों ने उससे सकारात्मक संदेश लिया है। और लखीसराय और आसपास के सभी लोगों ने इस फिल्म में अपनी सहभागिता की है। क्या कहना चाहेंगे साथ समापन? देखिए, 150 साल हुए वंदे मातरम को, और वंदे मातरम गीत के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई थी। सरदार पटेल के 150 साल हुए, उस पर भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। महापुरुषों की डॉक्यूमेंट्री के साथ बच्चों को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है कि जीवन में आपका व्यक्तित्व आपके कृतित्व से नापा जाता है। अच्छा काम करेंगे तो दुनिया आपको मानेगी, सराहेगी और खुद में अच्छा लगेगा। तो अच्छे बनो, अच्छा काम करो, यही संदेश है।